कल हम कर रहे थे परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट हमने कर लिया था, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी क्लेम, चार्जबैक। ठीक है। कल ही हमने जो थे पॉलिसी वायलेशन इश्यूज ये भी कर लिए थे। कल हम कर रहे थे लेट डिस्पैच, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन और वैलिड ट्रैकिंग रेट। जो कल वाला काउंट था वो एफपीए काउंट था। ठीक है। लेकिन इसमें एफबीएन भी है। नजर आ रहे हैं यहाँ पे दो आ रहे हैं लेट डिस्पैच। और कितना है वो लेट डिस्पैच? 56%, 0.56। और हमारा ये अंडर 4% है। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका ऑर्डर आएगा एफबीएन का तो वो कैसे शो होगा। मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ व्यू एफबीए ऑर्डर्स। तो इसका मतलब ये एफबीएम ऑर्डर्स हैं। अनशिप्ड कितने हैं इस टाइम? क्योंकि सारे शिप हो गए हैं, ये देखिए। अब ये ऑर्डर था, शिप डेट क्या आ रही है इसकी? ये नजर आ रहा है आपको, Friday 25। शिप बाय, क्या डेट है? Friday 25, यानी कि आज की डेट है। अगर हम आज में इसको शिप नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेट डिस्पैच। और डिलीवरी डेट इसकी क्या है? 29 अक्टूबर। हमें यहाँ पे डिस्पैच में डिलीवरी डेट से कोई कंसर्न नहीं है। हमें किस में कंसर्न है? 25, कि हमने 25 को ये ऑर्डर डिस्पैच करना है। ये ऑर्डर है, इसकी क्या डेट आ रही है? इसकी क्या 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 है? इसकी क्या है? ये भी क्या है? नजर आ रहे हैं? तो ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ से ऑनवर्ड सारे, ये ये सारे आज की डेट में शिप होने हैं। अगर हम आज की डेट में शिप नहीं करेंगे तो ये क्या शो होंगे? लेट डिस्पैच। अब जब ये ऑर्डर आता है ना, अब चूंकि शिफ्ट हो गया हुआ है ना यहाँ पे, अगर ये शिफ्ट ना हुआ होता, यहाँ पे लिखना लिखा होना था अनशिफ्ट। क्या लिखा होना था? अनशिफ्ट। और यहाँ पे आ रहा होना था शिप दिस ऑर्डर। क्या लिख के आ रहा होना था? शिप दिस ऑर्डर। और यहाँ पे लिखा होना था कैंसल ऑर्डर। समझ आ गई? अगर आप शिप ना करते इसको तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा होना था? शिप। और यहाँ पे लिखा होना था कैंसल। समझ आ गई? तो अब चूंकि शिप हो गया है, तो अब ये यहाँ पे ये कैंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि किसका ऑप्शन आ रहा है? रिफंड। तो कल मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपका ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक हो, कस्टमर रिफंड मांग रहा हो, तो आपने क्या करना है? इसको यहाँ से डिस्पैच कर देना है। जब हम डिस्पैच करते हैं तो अगले पेज पे वो ट्रैकिंग मांगता है। आपने कोई भी यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे की ट्रैकिंग ऐड करनी है। ऐड करके उसको शिप कर देना है। साथ ही वो मैसेज कर देना है कस्टमर को। वही क्या आपको बताया था कि अगर आपको डिस्पैच कॉन्फर्मेशन आए तो आपने उसको इग्नोर कर देना है। तो 2 से 5 दिन में आपका आपकी जो मनी है वो बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताता हूँ अभी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर नहीं आ रहा। अगर अनशिप होता तो यहाँ पे क्या लिखा होना था? कैंसिल। अब हमने क्या करना है? हमने एक दिन वेट करना है। अगले दिन हमने यहाँ से रिफंड ऑर्डर में जाना है। ये पूछा रीजन फॉर रिफंड, तो क्या करेंगे यहाँ से? कस्टमर रिटर्न। ठीक है ये। और यहाँ से सबमिट रिफंड। तो इस तरह इंप्रेशन ये जाएगा कि कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दी है और हमने उसको रिफंड इशू कर दिया है। ठीक है। आपने यहाँ से रिफ्यूज डिलीवरी, बायर कैंसिल, ये कुछ नहीं करना। सिंपली आप क्या करेंगे? कस्टमर रिटर्न। ये करने के बाद आपने ये सबमिट कर देना है। हाँ? उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो कस्टमर ने बताना होता है कि मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ। जब हमने रिफंड इशू करना है तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है। अब ये देखें, ये ऑर्डर है ना, ये देखें, ये इसमें यहाँ पे
अभी ट्रैकिंग आईडी इसने अपलोड नहीं किया हुआ, ठीक है। हम शाम को जाते वक्त वो ट्रैकिंग डालते हैं, पहले वैसे डिस्पैच कर देते हैं, फिर शाम को जब लेबल्स सारे चले जाते हैं तो यहाँ पे ट्रैकिंग अपलोड हो जाती है। तो ये देखें एवरी है 48 आवर है, और यहाँ पे अब ट्रैकिंग आईडी शाम को वो इसमें डालेंगे। तो जब आपने भी डिस्पैच करना है तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा ऐसे। तो आपने यहाँ पे अपना कैरियर बताना है, जौन सा भी कैरियर आप यूज कर रहे हैं, सर्विस कौन सी है आपकी, 48 आवर सर्विस है, और यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी जो भी होगा वो करने के बाद आपने इसको कंफर्म कर देना। तो ये ऑर्डर आपका डिस्पैच हो जाएगा। वही साथ साथ भी लिख सकते हैं, हम तो किसी वजह से नहीं लिखते, क्योंकि पहले कंफर्म करवाना होता है ना उधर से, वेयर हाउस से, वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है। अब जब सुबह जब शाम को सेटल डाउन हो जाएगा 6 बजे, फिर उसके बाद ट्रैकिंग अपलोड हो जाएगी। समझ आ गई? तो इस तरह आपने यहाँ पे ट्रैकिंग, आपने फॉरन ट्रैकिंग डालनी है, ठीक है, आपने ट्रैकिंग डालनी है और उसको शिप कर देना है। तो जब ऑर्डर शिप हो जाएगा, शिप होने के बाद वो आपको इस तरह का नजर आएगा कि शिप हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन नहीं होगा, रिफंड का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह अब जैसे मैं कुछ पिछली ले लेता हूँ कोई, जैसे ये है ना, एडिट कंसाइनमेंट, ये देखें ट्रैकिंग ऑर्डर है ना इसके अंदर, ट्रैकिंग आईडी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये लॉस्ट हो गया होता तो हमने क्या करना था, इसको चेंज कर देना था यहाँ से आगे। ये देखिए, अगर आपने चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है वो ऑर्डर जिसमें वो कह रहा है कि वैलिड ट्रैकिंग रेट सही नहीं है, तो आप इसकी यहाँ पे एडिट कंसाइनमेंट नजर आ रहा है आपको, एडिट कंसाइनमेंट, आपने इस पर टिक करना है एडिट कंसाइनमेंट पे, और यहाँ से इसकी ट्रैकिंग कोई वो डाल देनी है जो रनिंग में है। तो इस तरह हम ये ट्रैकिंग इन्फो दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक इंटेलिजेंट थिंकिंग करनी है। देखें ऑर्डर है 5 दिन पुराना, ऑर्डर है 5 दिन पुराना, ठीक? और उसमें जब आपने ट्रैकिंग डाली, उसकी ट्रैकिंग नहीं चल रही किसी वजह से, अब आपने उसमें ट्रैकिंग डालनी है ना, तो अब आपने डिलीवर्ड वाली ट्रैकिंग डालनी है। समझ आई बात की या नहीं आई? देखें ये इस ऑर्डर की डेट क्या है, मैं वापस आता हूँ। ये देखें, ये डिलीवरी डेट क्या आ रही है इसकी, 25 अक्टूबर। इसकी क्या आ रही है डिलीवरी डेट, 25 के 25 तक ये डिलीवर होना चाहिए। हाँ, इसकी ट्रैकिंग रन नहीं हो रही तो मसला बन गया है, और इसकी वजह से हमारा वैलिड ट्रैकिंग रेट क्या हो गया है, कम हो गया है। जब हमने रिपोर्ट डाउनलोड की तो रिपोर्ट में ये वाला ऑर्डर आईडी आ गया, ठीक है, रिपोर्ट में ये वाला ऑर्डर आईडी आ गया। हमने ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे सर्च करवाया, तो ये ऑर्डर हमारे सामने खुल के आ गया, ठीक। इसकी हमने करनी है ट्रैकिंग चेंज। कहाँ से होगी, यहाँ से एडिट कंसाइनमेंट में से। ट्रैकिंग कहाँ से चेंज होती है, एडिट कंसाइनमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ट्रैकिंग, और यहाँ पे मैं यस्टरडे की ट्रैकिंग डाल देता हूँ, कल की, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो 25 को डिलीवर हो जाना चाहिए था, फिर अमेजोन को क्या लगेगा कि ये पार्सल अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो ये किस में चला जाएगा, लेट डिलीवरी। तो अगर आप पुराना कोई कर रहे हैं तो उसकी देखनी है डिलीवरी डेट कौन सी है, अगर वो आगी हुई है तो फिर आपने इसमें वो ट्रैकिंग ऐड करनी है जो पार्सल डिलीवर्ड हो चुका हुआ है। हाँ, मैं हम नहीं कर रहे, अगर हो गया तो बता रहा हूँ, ये ना हो कोई आपसे स्किप हो गया हो
फिर आप जब उसमें ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डालें, आप लेटेस्ट वाली डाल दें, तो उससे क्या होगा कि वो लगेगा कि अभी ये पार्सल डिलीवर्ड नहीं हुआ, तो वो लेट डिलीवरी में चला जाएगा। हुआ था ट्रैकिंग आईडी, तो अब हम इसको जेन्युइन ट्रैकिंग आईडी को देखना, उसको हमने डिलीवर नहीं करना, हम इसको डिलीवर इस ऑर्डर को डिलीवर नहीं करेंगे आपको, पहले गलत दे दी किसी वजह से, हम सर्विस ठीक हो गई, तो फिर अब ये ऑर्डर हमने डिलीवर नहीं करना, तो कैसे रहने देना। ये बताएं, ये समझ आ गई कि आपने इसमें ट्रैकिंग इन्फो कौन सी डाली है? आपको क्लियर होगा। देखिए, पहले आपका क्वेश्चन है, ठीक है, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप क्या देखिए ना, अब हम काम करते हैं, ऐसा हो सकता है ना कि 4-5 दिन गुजर जाए, ना हो सके, ना कर सके। यहाँ पे सिस्टम और है कि यहाँ पे सुबह शाम तक लोग आगे बैठते हैं। जब आप इंडिविजुअली करेंगे, आप कौन सा सिर्फ यही काम करेंगे, आपको और भी काम करने वाले होंगे, तो स्किप हो सकता है ना। अगर हो गया तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पुराने ऑर्डर्स है ना, उनमें पुरानी ट्रैकिंग ही डालनी है। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जिस डेट को ऑर्डर आया है ना, उससे 2 दिन पहले की इसमें डालनी है ट्रैकिंग। जब आपने ट्रैकिंग चेंज करनी है ना, जो भी उसका डेट होगा, उससे 2 दिन पीछे की ट्रैकिंग डालनी है। अब सिंपल हो गया ना, कि जो भी आप एडिट करने चाह रहे हैं, अब इसकी डिस्पैच डेट क्या आ रही है, थोड़ी सेकंड आ रही है ना, इससे 2 दिन पहले की ट्रैकिंग आपने यहाँ पे अपडेट करनी है। ठीक है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि इसमें ये जो पार्सल है लॉस्ट हो गया हुआ है, कुछ हो गया है, तो इसको दोबारा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो इस दौरान कस्टमर का मैसेज आ जाएगा आपको कि हमें पार्सल नहीं मिला। तो फिर अगर कस्टमर चाहेगा कि आपको दोबारा भेज दें, तो हम दोबारा नहीं भेज देंगे उसको। अगर वो कहेगा मुझे रिफंड कर दे, तो हम उसको रिफंड कर देंगे। और दोबारा बेचेंगे तो उसमें रेट, एक मिनट, ये क्लियर होने के बाद अगला। अगर वो दोबारा बेचेंगे फिर वो लेट भी उसको नहीं आ जाएगा, तो लेट से इधर नहीं ना ट्रैकिंग डालनी वो वाली, ये तो समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ट्रैकिंग नहीं डालनी वो वाली, वो कस्टमर को आपने मैसेज में बता देनी है। यहाँ नहीं डालेंगे ट्रैकिंग, क्योंकि यहाँ डालेंगे तो शो होगा पार्सल लेट डिलीवर हुआ है। हाँ, जो डिलीवर हो चुका होगा। कस्टमर को ईमेल अलग से करेंगे या हाँ, कस्टमर को मैसेज करेंगे कि आपका पार्सल, डियर कस्टमर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स, वी हैव डिस्पैच योर ऑर्डर, ट्रैकिंग डिटेल्स आर एज अंडर, बता देंगे। इट विल बी डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स। एक दिन को ऊपर बता देना कि मतलब लेट हो सकता है ना, वरना 48 आवर्स बाद कस्टमर दोबारा मैसेज करेगा, आपने उसको एक दिन ऊपर बता देना है। ठीक है और यहाँ पुरानी आईडी का ट्रैकिंग आईडी को जी। अच्छा, तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद एक और बात जो रह गई है, आप लोगों की होगी, इतना तो है अभी, मुझे पता है वो मैसेज कहाँ करना है, वो भी इससे आपने अभी सीखना है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि मैसेज कहाँ करना है जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा, तो कस्टमर से कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करेंगे। ये देखें, ब्लूटूथ लाया जाता है कुछ हाय तेरा अंदर सिग्नल कॉल चलने लगी। ये मैनेज ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर सारे शिप हो गए होंगे। ये देखिए, ये नेम नजर आ रहा है, शरण, नेम नजर आ रहा है ना, शरण। आपने शरण पे क्लिक करना है। ये देखें, कर्टसी रिफंड, ऑफर ऑफ फुल कर्टसी रिफंड और रिप्लेसमेंट आइटम, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको कॉन्टेक्ट करना है। किसका नहीं होगा? रिकॉर्ड में होगा वो, अमेजोन के पास होगा ना। नहीं नहीं, अमेजोन के पास होता है, लेकिन वो अमेजोन का सिस्टम पिक नहीं करता, क्योंकि इसमें जब ये जो आपका अमेजोन का सिस्टम रन हो रहा है ना, ये एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू हो रहा है। एक्सपर्ट मीन सिस्टम मीन
कि मैनुअल इंटरेक्शन नहीं हो रही होती, सिस्टम खुद पिक कर रहा होता है। तो सिस्टम अभी इतना इंटीग्रेट ही नहीं है कि वो मैसेजेस में से उठाए और फिर जाकर डबल चेक करे, क्योंकि इसको करने में भी 5 साल और लग जाएंगे। उनको अपना पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा अमेजोन को, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, मैंने जैसे कहा आपने वैसे ही करना है, ठीक है। मैं हवा में बातें नहीं बता रहा, ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है रियल लाइफ में, ठीक है। ऐसे ही मैनेज होता है। तो अभी अमेजोन का सिस्टम इतना इंटीग्रेट नहीं हुआ कि वो जब डिसीजन लेने लगे तो वो मैसेजेस में जाके पहले चेक करें। ये वो तब होगा अगर अल्लाह ना करे आपके अकाउंट का ऑडिट खुल जाए, तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये मसाइल क्यों हुए हैं। वो ऑडिट तभी खुलेगा जब आप इनकी बार बार पॉलिसीज वायलेट करेंगे, कस्टमर्स के नेगेटिव एक्सपीरियंस बार बार आएंगे, तब कोई बंदा आपका अकाउंट आके चेक करेगा। अदरवाइज कैसे मैनेज होता है ये? एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है, ठीक है। खुद ही मैनेज करता है सिस्टम। अच्छा, हाँ जी, आप ये कह रहे थे। उन्होंने कहा जो पार्सल लॉस्ट हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? हमारा लॉस हो गया ना, तो हम फिर कोरियर को कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जो हमारा कोरियर होता है ना, जिससे हमारा एग्रीमेंट होता है, उससे हम कंपनसेशन अप्लाई करते हैं। हम उसे कहते हैं कि ये ट्रैकिंग नंबर है, जो भी आपका कोरियर होगा वो आपको बता देगा कैसे करना है। तो आपने बताना ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है, उनका ईमेल एड्रेस होता है, आप उनको ट्रैकिंग नंबर भेजते हैं, मैं कहते हैं मेरा पार्सल लोकेट करें। इधर वो लोकेट करके डिलीवर कर देते हैं, या वो क्या करते हैं, कहते हैं पार्सल आपका लॉस्ट हो गया, तो कंपनसेशन के लिए अप्लाई करें। तो फिर आपकी जो पार्सल की वैल्यू होती है वो फिर आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है। तो जो पार्सल लॉस्ट होते हैं वो हम कोरियर से उसकी कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं, ठीक है। कस्टमर को हमने नया ही बेचना होता है। हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आपको रिफंड चाहिए या रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे रिफंड दें तो रिफंड दे दें, अगर रिप्लेसमेंट का कहेगा तो रिप्लेसमेंट दे दें, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर को ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन हो गए, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे उसका बायर का नेम भी आ रहा है और साथ में उसका फोन नंबर भी आ रहा है ना। आपने जगह अगर आप एफबीएम कर रहे हैं ना, तो आपने ये फोन नंबर सेव करके अपने पास रखी जाना। एक्सेल में शीट बनानी है, उसमें क्या होगा, ऑर्डर आईडी होगा, उसके बाद कस्टमर का नेम होगा, एड्रेस होगा और ये फोन नंबर होगा। क्योंकि 2 हफ्ते बाद ये फोन नंबर यहाँ से गायब हो जाता है। वो हमें फोन नंबर कभी चाहिए होता है। समटाइम कस्टमर नेगेटिव रिमूव नहीं कर, अमेजोन नेगेटिव रिमूव नहीं करता एफबीएम में सर्विस का, तो फिर हम कस्टमर को फोन करके कहते हैं कि नेगेटिव रिमूव कर। पहले हम कस्टमर को मैसेज करते हैं, मैसेज में कॉम्पनसेशन देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हम कस्टमर को मैसेज करेंगे कि अगर सर्विस का नेगेटिव आ गया है उसका एफबीएम का, तो सबसे पहले हमने अमेजोन से रिमूव करवाने की कोशिश करनी है। अगर ना हुआ तो क्या करेंगे, फिर हम बायर से कांटेक्ट करेंगे, बायर को मैसेज करेंगे कि डियर कस्टमर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑर्डर, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द बैड एक्सपीरियंस यू हैव, unfortunately we have not planned this, we have not planned like this. Things can go beyond our control. We have dispatched your order on time and it was lost by courier. किसने लॉस किया? ये कोरियर ने। इट वॉज लॉस्ट बाय कोरियर, बियॉन्ड अवर पावर्स, हमारी पावर्स में नहीं है ये, हमने तो डिस्पैच कर दिया था। इट वॉज लॉस्ट बाय कोरियर, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, वी हैव रिफंडेड यू फुली, हमने आपको फुली रिफंड कर दिया है। ऑल्सो वी ऑफर यू £5 compensation for the bad experience you have with us. हम क्या कहते हैं कि अपने पैसे भी वापस ले लें और £5 एक्स्ट्रा ले लें हमसे, क्योंकि आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ। लेकिन इन रिटर्न इफ यू कुड रिमूव दिस नेगेटिव फीडबैक बिकॉज इट्स बैडली हर्टिंग अवर सेलर परफॉर्मेंस, इन रिटर्न आप क्या करें, इस नेगेटिव को रिमूव कर दें, क्योंकि ये हमारी सेलर परफॉर्मेंस को बैडली हर्ट कर रहा है। अब कस्टमर 60% कस्टमर एग्री हो जाते हैं इस बात पे, तो कहते चलो कोई बात नहीं, £5 ही आ रहे हैं, आने दें, तो वो रिमूव कर देते। अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड ना करे तो फिर फोन करना पड़ता है। जिसकी डोमेन में हो फोन करना वो कर सकता है, नहीं तो फिर आप मैसेजेस पे ही ट्राई करते हैं। हम अगर कस्टमर ना रिस्पॉन्ड करे तो हम उसको फोन कर लेते हैं।
कैसे से फोन पे 70% कस्टमर रिमूव कर देते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो फिर एफबीएम में आपको सर्विस का नेगेटिव कस्टमर से रिमूव करवाना पड़ता है। अमेजोन का सिस्टम ये रिमूव नहीं करता। तो फिर उसके लिए आप ये मैसेजेस भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए वो स्टैंडर्ड मैसेजेस, कि अगर आपने फीडबैक रिमूव करवाना है तो कौन सा मैसेज है, अगर रिफंड इशू करना है तो कौन सा मैसेज है, रिटर्न करवानी है तो कौन सा मैसेज है, ये भी आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। तो ये नंबर हम इसलिए सेव करते हैं कि अगर कल को फोन करना पड़ जाए तो हम फोन कर सकें, अदरवाइज 2 वीक्स के बाद ये नंबर यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ऑर्डर आने वाले हैं, मैं कहता था आ ही जाएं तो आपको दिखा दूं। पेंडिंग में है अभी ये 2 ऑर्डर्स हैं पेंडिंग में है। अगर क्लियर हो जाते हैं तो ये अनशिफ्ट में आ जाएंगे यहाँ पे। बहरहाल नहीं आ रहे तो फिर हम अभी शिफ्ट से ही गुजारा कर लेते हैं। वापस चलते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन पे। ये देखिए, अब लेट डिस्पैच का समझ आ गया ना आपने क्या करना है। आपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कर देना है और उसमें कोई ट्रैकिंग नंबर ऐड करना है। अब देखिए, अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो आप क्या करें, आप ऑर्डर को डिस्पैच कर दें। ये डिलीवर बाय क्या लिखा हुआ है, 29 अक्टूबर, आज का डेट है 25। आप आज ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को कोई ना कोई इमरजेंसी हो गई है। तो आपने क्या करना है, आपने 15-20 मिनट निकाल के यहाँ से शिफ्ट कर देना। शिफ्ट, नीचे ट्रैकिंग नंबर, शिफ्ट ट्रैकिंग नंबर, शिफ्ट ट्रैकिंग नंबर, सारे शिफ्ट कर दिए। मैम लेकिन ना ही वाला फिजिकली आपने सर ये की ऑर्डर आवाज सही से आ डिस्पैच रही है। नहीं किया। मैम ना ही सर की आपने आवाज करना सही क्या से है, आ रही है और अब ना ही आज फ्राइडे है, दिखाई दे रही सैटरडे है, संडे है, हो सकता है मंडे तक आप थोड़े बहुत हो जाए। मंडे को क्या डेट बनती है, 28। अब आप क्या करें, आप इन सब कस्टमर्स को नेक्स्ट डे डिलीवरी पार्सल भेज दें। हम पहले 48 आवर डिलीवरी यूज करते हैं ना, अब हम अपने कोरियर की कौन सी डिलीवरी यूज करेंगे, नेक्स्ट डे डिलीवरी। कस्टमर को फिर भी 29 को मिल ही जाए। तो इस तरह अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, आप यहाँ से डिस्पैच कर दें, 1-2 दिन वेट करें, जब आप हो जाए अपन रनिंग तो आपने फिर आके नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे सारे। थोड़े पैसे आपके ज्यादा लगेंगे लेकिन सम टाइम आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे डिलीवरी आप निकाल के कस्टमर को, हाँ जी, 2 से 3 डेज। यहाँ पे तो वो बीच में से वो वीकेंड आ गया है। ना, अगले इसलिए पे 4 डेज संडे भी होती है। 2 से 3 डेज होते हैं। लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप डिलीवरी विंडो जो है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होती। आप सो क्यों रहे हैं? हाँ, तो डिलीवरी विंडो आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि जब आप डिलीवरी विंडो बढ़ाते हैं ना फिर आपकी ऑर्डरिंग कम हो जाती है, फिर वो लोग उनसे ले लेते हैं जो जल्दी भेज रहे हो। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होता कि आप डिलीवरी विंडो एक्सटेंड करें। 12 मिनट पाकिस्तान में वो एफपीए के ऑर्डर्स होते हैं। एफबीएम में कभी भी 12 आवर्स में डिलीवरी नहीं होती, कभी भी नहीं। वो एफबीए में होती है कि अगर आप एफबीए कर रहे हैं ना पाँच तो फिर फिर सात। अमेजोन ये सर्विस देता है। अगर आप 12 से पहले पहले ऑर्डर करेंगे तो रात 10 से पहले आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अगर आप सुबह यूके टाइम 12 बजे से पहले ऑर्डर करते हैं एफबीए से तो वो रात 10 से पहले आपको डिलीवर हो जाएगा। एफबीएम में ये नहीं होगा। एफबीएम में जो अर्लीस्ट डिलीवरी है वो क्या होगी, नेक्स्ट डे, अर्लीस्ट होगी नेक्स्ट डे। एफबीएम में इससे पहले डिलीवरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेजोन एफबीए में होती है। ठीक है, तो ये अब प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन की भी समझ आ गई है। नॉर्मली ये भी एफबीएम से रिलेट करता है, तो हमने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, तो रादर हमने क्या कर देना, उसको डिस्पैच कर देना। ठीक, फिर नेक्स्ट डे हम उसको रिफंड इशू कर देंगे। ठीक है,
सारे सोए हुए थे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। इनवॉइस पढ़ना था। डिफेक्ट रेट ये भी हमने पढ़ा नहीं है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। हमने ये सब कर लिए हैं, हमारा ये इनवॉइस डिफेक्ट रेट रहता है। हाँ, ये एंड पे करना था हमने। वो मैं चाह रहा था कि एफबीएम वाला लैपटॉप हो ना तो फिर करें। अच्छा, अब हम करें इनवॉइस डिफेक्ट रेट पे आ जाए। तो इनवॉइस डिफेक्ट रेट क्या है? ये अंडर 5% होना चाहिए। लेकिन ये जब भी कभी हुआ है ना, ये 100% ही हुआ है। ये जब कभी भी हुआ है, कितना हुआ है? 100%। ये अमेजोन कहता है कि अगर आपसे किसी बिजनेस कस्टमर ने बाय किया प्रोडक्ट, किसने? बिजनेस कस्टमर ने, तो आपने उसको इनवॉइस देनी। अब देखिए, आप लोग अमेजोन सेलर नहीं हैं, ठीक है? आपने मेरे से बाय किया प्रोडक्ट, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है आपको इनवॉइस इशू करने की। समझ आ गई? आप हैं बिजनेस कस्टमर। चलिए मैं लगा देता हूँ, मैं कौन हूँ? बिजनेस कस्टमर। मेरा अपना सेंट्रल अकाउंट भी है, मैं बिजनेस भी करता हूँ। अगर मैं किसी और अमेजोन अकाउंट से कोई चीज बाय करूं, तो उसकी लाइबिलिटी है कि वो मुझे क्या इशू करेगा? इनवॉइस। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? तो हमने करना क्या है? हमने अपने बिजनेस कस्टमर्स को इनवॉइस इशू करनी है। अब हमने देखना है कि बिजनेस कस्टमर कहाँ से हमें मिलेंगे। ये देखें, ये आपने जाना है अपने ऑर्डर पेज पे। ये देखें, ये ऑर्डर पेज है ना आपका। यहाँ पे आपने फिल्टर लगाना है बिजनेस का। ये देखिए, नजर आ रहा है? बिजनेस कस्टमर। बिजनेस कस्टमर का आपने यहाँ पे फिल्टर लगाना। अब सिर्फ कौन सी ऑर्डर शो होंगे? ये देखिए, उसके आगे लिखा भी होता है नीचे बिजनेस कस्टमर। नजर आ रहा है? यहाँ पे मेंशन भी है क्या? बिजनेस कस्टमर। इनको आपने इनवॉइस अपलोड करना। अमेजोन ने कहा जरूरी देनी है आपने। उसकी वजह यह है कि बिजनेस कस्टमर को हमेशा ही चाहिए होती है इनवॉइस। उन्होंने अपने अकाउंट्स फाइल करने होते हैं, अकाउंट्स फाइल करने होते हैं ना अपने उन्होंने। बाहर भी चल जाता है, बाहर बड़ा कुछ होता है, आपको नहीं सेल पता। कर रहे हैं, लेकिन अमेजोन पे नहीं होता। हाँ, सेलिंग कर रहे हैं, सेलर है अमेज़न पे। तो हम भी तो अपने बाहर से हमारे साथ लोग लेंगे ना, क्योंकि हमें वो अमेज़न से मांग देता है, तो भी हर चीज में चाहिए होती है कि बाद में वापस तो चेंज किया नहीं दिया। इसी तरह वो सेलर को चाहिए होती हाँ जी। जैसे आप जब सोर्सिंग करते हैं, तो आप अगर कोई चीज़ बाय करते हैं तो आप इनवॉइस लेते हैं ना उनसे। वो रिकॉर्ड होता है कि आपने ये प्रोडक्ट बाय की है। तो इस तरह बिजनेस कस्टमर जो भी बाय करता है प्रोडक्ट, वो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। कल को अकाउंट्स बनाने होते हैं ना, बिजनेस जो बैंक अकाउंट है उसमें से पेमेंट गई होती है, उसको जस्टिफाई करना होता है कि हमने ये बाय किया था। देखिए मेरी बात सुनो, इसमें या यस है या इसमें नो है, दरमियान वाली बात कोई नहीं है। कि अगर तो नॉन बिजनेस सेलर्स कोई चीज हमसे लेते हैं तो हमने इनवॉइस नहीं देनी। लेकिन अगर बिजनेस कस्टमर लेते हैं तो हमने इनवॉइस देनी है। अब इसमें कोई इफ इज इट वगैरह नहीं है, देना है तो बस देना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं देंगे, यहाँ पे डिफेक्ट लग जाएगा। ना दें, अगर मैं नहीं देनी, मेरा तो दिल करता, ठीक है, तो ना करें, आपका डिफेक्ट लग जाएगा। तो ये आपने देनी है, क्योंकि ये किसकी रिक्वायरमेंट है? है। अमेजोन, ठीक बहुत। बिग बॉस। तो जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आ गया बिजनेस कस्टमर, बिजनेस कस्टमर, बिजनेस कस्टमर। नजर आ रहा है? यहाँ पे लिख के आ रहा है मैनेज इनवॉइस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि इनको इनवॉइस अपलोड कर दी हुई है, इनवॉइस इनको अपलोड कर दी हुई है। अब मैं आपको रीसेंट ऑर्डर दिखाता हूँ, उनमें लिखा होगा अपलोड इनवॉइस। ये देखें क्या आ रहा है यहाँ पे लिख के, अपलोड इनवॉइस। लेकिन ये बिजनेस कस्टमर है या नहीं? तो इसको हमने अपलोड नहीं किया। अगर ये बिजनेस कस्टमर होता तो फिर हमने क्या करना था? अब इनवॉइस कैसे सेंड करनी है? एफबीएम ऑर्डर्स में आपने यहाँ पे प्रिंट पैकिंग स्लिप निकालनी है। ये नजर आ रही है, प्रिंट पैकिंग स्लिप। ये आ गई ऑर्डर की सारी डिटेल, इसको आपने सेव कर लेना है।
सेव एज पीडीएफ, जहां पे भी करना है आप कर लें। ये आपने कर ली यहाँ पे सेव। अब आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड फाइल कहाँ पे रखी थी हमने? डेस्कटॉप पे रखी थी। ये इधर से अपलोड कर देंगे। तो इस तरह ये इनवॉइस अपलोड हो जाएगी। ये सिर्फ किसको करनी है? अब आप देखिए, अगर एक आपको बिजनेस का ऑर्डर आया, बिजनेस कस्टमर की तरफ से आपको एक ऑर्डर आया, कितने, और आप उसमें इनवॉइस डालना भूल गए हैं, तो डिफेक्ट परसेंटेज क्या आएगी? हाँ जी, आप बताएं डिफेक्ट परसेंटेज क्या होगी? एक कस्टमर था हमारा बिजनेस कस्टमर पूरे दिन में, उसकी हमने इनवॉइस अपलोड नहीं की, तो डिफेक्ट की परसेंटेज क्या आएगी? हाँ जी, एक ही ऑर्डर था और उसी में क्या आ गया डिफेक्ट? 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि एक ही बिजनेस का, अच्छा अब दो बिजनेस कस्टमर थे, कितने थे? दो। एक को अपलोड कर दी और एक को नहीं की, क्या आएगा रेट? 1 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर रखना है जिसमें नहीं किया, डिवाइडेड बाय जितने आपके बिजनेस कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50%। तो ये जब भी आएगा ये 5% से बहुत ऊंचा ही आएगा। लेकिन ये जो है ना इनवॉइस डिफेक्ट जो रेट है, ये भी रिसेंटली आया, 2 साल हुए इसको। अभी 2 साल हुए इसको। इस पे अमेजोन ने कोई सख्ती नहीं की। अगर ये आ भी जाता है तो ना तो आपका अकाउंट सस्पेंशन में जाएगा, ना ही कोई इम्पैक्ट होगा। लेकिन कुछ पता नहीं है कि किस वक्त अमेजोन इसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दे। हो सकता है कल को कर दे, उसकी वो नोटिफिकेशन आ जाए कि नाउ ऑनवर्ड आपके पास 7 डेज हैं अपने ये जो इनवॉइस इनवॉइस डिफेक्ट रेट है इसको मेंटेन करने के लिए। तो अभी इसके ऊपर सख्ती नहीं है। सख्ती क्यों नहीं है? मैंने बताया ना कि जब भी आएगा तो कितना होगा? 100%। तो इसलिए अभी अमेजोन ने टाइम दिया है कि जो सेलर्स हैं वो इससे अच्छी तरह अवेयर हो जाए। फिर जब अच्छी तरह अवेयरनेस, उनका जो अवेयरनेस पीरियड खत्म होगा, तो फिर अमेजोन इस पर क्रैकडाउन शुरू कर देगा। तो आपने करना क्या है, आपने ऑर्डर्स में जाना है और यहाँ पे फिल्टर लगाना है बिजनेस कस्टमर। अगर उस दिन कोई बिजनेस कस्टमर है तो उसको आपने प्रिंट पैकिंग स्लिप डाउनलोड करनी है और यहाँ पे अपलोड करनी है। अभी सिर्फ एफबीएम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एफबीएम की। समझ आ गई एफबीएम की? अब आ जाए एफबीए पे। अब हमने देखना है एफबीए में कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं जिसमें बिजनेस कस्टमर हो। तो ये क्या लिखा हुआ है? व्यू एफबीए ऑर्डर्स। अब मैं इस पर क्लिक करने लगा हूँ। यहाँ पे क्या होंगे? एफबीए ऑर्डर्स होंगे। ये देखिए, अभी 12 मिनट्स अगो ही आया है, ये 1 आवर अगो आया है। ये है, ये पेंडिंग वाले हैं नहीं। अब ये देखें, ये आया ना ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपलोड इनवॉइस। सबसे पहले हमने क्या फिल्टर लगाना है? ये 1 मंथ गो था, तो अभी आज के दिन में कोई नहीं है। डेट चेक कर सकते हैं ना आप यहाँ से। ऑर्डर डेट क्या है? 13 सितंबर। तो आप डेली यहाँ से चेक करेंगे कोई बिजनेस कस्टमर तो नहीं है। अगर होगा तो क्या करना है आपने? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे प्रिंट पैकिंग स्लिप नहीं है एफबीए में। एफबीएम में थी ना, तो वो हम पैकिंग स्लिप डाउनलोड करते थे और यहाँ पे अपलोड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे प्रिंट पैकिंग स्लिप नहीं। तो अब हम क्या अपलोड करेंगे? बनानी पड़ेगी। हाँ जी, अब हमें मैन्युअली इनवॉइस बनानी पड़ेगी। अब हमें मैन्युअली इनवॉइस, हाँ जी, बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको इनवॉइस का सैंपल चाहिए हो तो वो आप हमसे ले लें। उसमें आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करनी है। अब पता नहीं इसमें इस कंप्यूटर में है या नहीं है। ये सलमान
अब के शादल आप पास सुनो, इसमें इनवॉइस का टेम्पलेट है टेबल पे में? कहाँ है? निकालो। हम्म, ये देखो, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें अपलोड करनी है, ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं ऑर्डर को। ये इसका एड्रेस आ गया ये। अगर इसकी इनवॉइस बनानी है तो क्या करेंगे, ये पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बिल टू इधर पेस्ट कर देंगे। आ गया है लेने का, ठीक है। फिर वापस आते हैं, यहाँ से कॉपी करना है प्रोडक्ट का नेम, कर लिया। वापस आ जाए वहीं पे, अब यहाँ पे जो इधर पेस्ट कर देना होगा, आगे प्रोडक्ट भी। उसके बाद यूनिट प्राइस है, ये प्राइस आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये देखिए कितने का है, 1645 का। तो यहाँ पे आपने प्राइस दे देनी है 1645, ठीक है। इधर भी टोटल भी आ जाएगा, ठीक है, बाकी वो। तो जब भी कोई बिजनेस कस्टमर आए तो आपने क्या करना है, इस इनवॉइस में यहाँ पे एड्रेस ये चेंज करना है, एड्रेस, प्रोडक्ट, प्राइस, और यहाँ से डेट। हाँ वो अकॉर्डिंगली, अगर एक बाई किया तो एक पीस, अगर दो बाई किए दो पीस। और यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर चेंज देना अपना, और यहाँ पे जो ऑर्डर की डेट है वही आपका इनवॉइस की डेट है। तो अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए हो तो ये आप टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है, आपको यूएसपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपना एड्रेस होगा, आप एक दफा लिख लेंगे जो भी आपका अपना है। आपने चेंजेस किस में करनी है, बिल टू, कस्टमर का नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, सब टोटल, ब्ला ब्ला ब्ला, इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे इनवॉइस डेट। और इनवॉइस डेट कौन सी होगी, ऑर्डर के लिए, ठीक है। अपनी मर्जी का डाल दें कोई भी, आपका बिजनेस है ना, आप जो मर्जी इनवॉइस नंबर रखें, ठीक है। चेंज होता जाएगा, कोशिश करें आगे से आगे हो। ये ना हो कि आपने आज 25 है तो आपने आज इनवॉइस नंबर दिया 22, और 2 दिन बाद आपने इनवॉइस अपलोड की, उसमें दे दिया आपने 18, फिर उससे वो आगे वाला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये आपका है इनवॉइस डिफेक्ट रेट। एक मिनट आ रहे, फर्स्ट ये जो है इनवॉइस डिफेक्ट रेट, ये क्लियर हो गया, समझ आ गई। ये किससे रिलेट करता है, बिजनेस कस्टमर। आपने एफ बी एम में भी चेक करना है ऑर्डर्स बिजनेस कस्टमर के, और एफ बी ए में भी। एफ बी एम में हम जो पैकिंग स्लिप है वो डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे, लेकिन जब एफ बी ए का ऑर्डर होगा उसमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम डाउनलोड करें। तो उसको हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग पहले इनवॉइसिंग में काम करते हैं, आप खुद से कर लें, बना लें इनवॉइस। अगर नहीं तो आप टेम्पलेट यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा हाँ जी, आप क्या कह रहे थे, कौन सा। हाँ ये लो।
अगर ऐसे नंबर बैंक डालते हैं तो उसके बाद जैसे फॉरन कोई कानून दे देता है तो ये काम जो है हमारे को गलत भी तो कर सकते हैं क्योंकि फॉरन के नीचे का नंबर ऊपर नजर आ रहा होता है तो वो फॉरन वो भी डालें और बाहर तो डालें लेकिन डिलीवर होने से पहले ही जो है वो पेमेंट कर दें और फिर वाला काम है। अच्छा, यही बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया आपने। लेकिन ये होता है कि जब वो अकाउंट सस्पेंड होता है ना, दोनों का होता है, दोनों का होता है। जैसे हम लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उसका अकाउंट तो नहीं काम किया उसका भी अकाउंट ही नहीं हो तो बाहर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो कंपेटर ने किसी को कह दिया, उसका अपना सेलर अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, आप मुश्किल में डाल दिया आपने। तो कह रहे हैं कि जो बायर है ना, सॉरी कंपेटिटर है, उसने किसी अपने दोस्त से कहा यार इसका एएसएन नंबर डाल के बाई करो, और बाई करने के बाद डिलीवरी से पहले वो लीव कर दो। अच्छा, वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आप किसी को बता ना देना। आप तो कंपेटिटर्स को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लेकिन वैसे ये खतरा है, ठीक है, ये हो सकता है। अब अगर होगा, अगर हो गया अकाउंट सस्पेंड, तो फिर अपील करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वैसे ना, चले मैं आपको एक अंदर की बात भी बता देता हूँ। ज्यादा अगर इन डेप्थ जाते हैं तो नॉर्मली अगर इस तरह का केस हो ना, तो आप, होता पता क्या है, जब भी मतलब जो भी अमेजोन सेलर होते हैं ना नॉर्मली, उनके साथ में फोन में ऐप भी होती है सेलर सेंट्रल की। तो जिस वक्त हम सेलर सेंट्रल की ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो हमसे हमारे कॉन्टैक्ट की परमिशन ले लेता है। होता है ना, अक्सर आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं ना, और वो कॉन्टैक्ट्स की ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये क्या करेंगे इससे। तो अमेजोन क्या करता है, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ले लेता है। अब इस तरह का जब सिनेरियो आएगा ना, ये वाला, तो अमेजोन ने फौरन चेक करना है कि जो सेलर है उसके फोन नंबर में इस बायर का नंबर तो नहीं है। देखिए, मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं, मैंने आपका एसन डाल के बाय किया, लीव कर दिया, रिव्यू। अब अगर अमेजोन के सिस्टम ने उसको अलर्ट किया कि ये फेक रिव्यू हो सकता है, तो फिर ये चेक करेंगे कि इनके फोन में जो सेलर ऐप है, मेरा नंबर तो नहीं है। अगर मेरा नंबर हुआ फिर तो कंफर्म सस्पेंशन, अगर फोन नंबर हुआ तो फिर कंफर्म सस्पेंशन, अगर फोन नंबर ना हो तो फिर बचत हो सकती है। इसलिए जब हम रिव्यू दिलवाते हैं, हम कहते हैं आपने अपने फ्रेंड से रिव्यू नहीं दिलवाना, आपने अपने फ्रेंड के फ्रेंड से रिव्यू दिलवाना है, कि उसका मेरे से कोई ताल्लुक ना हो, ना उसने कभी मुझे कॉल की हो, ना कि उसका नंबर मेरे पास हो। तो हम कहते हैं कजन के फ्रेंड से लेना है रिव्यू, कजन से रिव्यू नहीं लेना, कि उसका फोन नंबर आपके फोन के अंदर होगा, सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब हम फीडबैक लेते हैं, तो टोटली इररेलेवेंट पर्सन से लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अकाउंट ये फोन नंबर की वजह से सस्पेंड हुए हैं, कि बायर का फोन नंबर सेलर की ऐप के अंदर था, और उसने रिव्यू लीव किया और अकाउंट सस्पेंड हो गया। और ये जो है ना, ये 100% नहीं है, ये क्या कहते हैं, चांसेस होते हैं। जैसे वो होता है ना, जब आप सिग्नल पे सिग्नल वायलेशन करते हैं, तो कुछ निकल जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। तो ये ना हो कि आप पकड़े जाने वाले में से हो, इसलिए एहतियात करनी है। अगर आपने रिव्यू दिलवाना है तो किससे देना है, फ्रेंड के फ्रेंड से लेना है रिव्यू, कजन के फ्रेंड से लेना है रिव्यू। किसी ऐसे बंदे से रिव्यू नहीं लेना जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन में है। अगर आप लेंगे तो चांसेस काफी हाई हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। वो कह रहे हैं मैंने कल दोबारा किया था तो ये क्वेश्चन रेस हुआ। अब आपको समझ आई है कि जब आप दोबारा से इसको पढ़ते हैं तो फिर आपके माइंड में फिर क्वेश्चन रेस होते हैं। क्योंकि इस वक्त आप जब आते हैं तो आप टोटली रॉ माइंड के साथ आते हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में सीखा होता है। जब आप दोबारा देखते हैं तो आपको डबल समझ आती है आप, ठीक है। तो कोशिश करें घर जाके लाजमी इसको रिव्यू करें। मतलब आप ऐसा कर लें, अगर आपका टाइम शॉर्ट है, पूरा ना करें, 15 मिनट एक देख लिया, फिर अगर 15 मिनट देख लिया, फिर 15 मिनट देख लिया, ताकि आपके माइंड के अंदर वो कहीं ना कहीं हो, स्किप ना हो जाए। ऐप ना इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में ऐप ना करें फिर हम अपने फ्रेंड से करवा सकते हैं। हाँ, हाँ, अगर वो नहीं है तो लिंक
लेकिन नॉर्मली जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं होता पाकिस्तान में। जब आप लोग करेंगे ना यहाँ से अमेजोन सर्च सेंटर साइन अप, तो आपको रिकमेंड होगा कि फ़ोन में आपने ऐप नहीं करनी है, आपने सिर्फ डेस्कटॉप पीसी से ही इसको एक्सेस करना है। लेकिन जब हम वहां पे रेजिडेंट होते हैं तो फिर हम फोन के अंदर भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईपी सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में। जैज वाला कभी कोई आईपी छोड़ रहा होता है, कभी कोई आईपी आ रहा होता है, आईपी स्टैटिक नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम कहते हैं कि फोन में ना ही करें ऐप डाउन, फॉर पीसी में रखे सिंगल डिवाइस के अंदर। तो कर ले, हर्ज कोई नहीं है इसमें, आप कर भी सकते हैं। आप अपने फोन में ऐप करने का फायदा ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो गए हैं। अब आपके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है फॉर एग्जांपल, मोबाइल का है, मोबाइल से ऑर्डर डिस्पैच कर दें घर बैठे बैठे, तो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारा जो था परफॉर्मेंस वाला सेक्शन पूरा हो गया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, परफॉर्मेंस के बारे में। पिछला पिछला भी आप पूछ सकते हैं परफॉर्मेंस के बारे में ओवरऑल। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे ऑर्डर्स हैं आपके। ये अच्छा ऑर्डर आ गया ये वाला। ये देखिए, ये अनशिप्ड में है, नजर आ रहा है आपको ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, तो यहाँ से डिस्पैच हो गया और यहाँ से कैंसिल हो। जब आप ये बाय शिपिंग पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे आपने सॉरी कंफर्म शिपमेंट करना है आपने। क्या करना है, कंफर्म शिपमेंट। अगर अमेजोन से डिस्पैच करवाना हो तो फिर बाय शिपिंग रहते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट, ये कर दिया। तो वो कह रहा है, ये देखें कैरियर बताएं कौन सा है आपका। ये सारे यूके के कैरियर्स आ रहे हैं, तो हमने कौन सा चूज कर लिया, एवरी। सर्विस हमारी कौन सी है, 48 आवर्स, और यहाँ पे ट्रैकिंग कंफर्म डिस्पैच। तो अब ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। इसकी डेट क्या आ रही है, शिप बाय 28 अक्टूबर। क्या डेट आ रही है इसकी, अभी हम मंडे को शिप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज ही कर देंगे, जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा होता है। वैसे हमारे पास शिप डेट कौन सी है, 28। अब वो कह रहे हैं अगर कस्टमर को मैसेज करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ से उसके नाम से करेंगे। ये देखिए, कंफर्म ऑर्डर डिटेल्स, आस्क योर कस्टमर अ स्पेसिफिक ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन प्रायर टू शिपिंग। आ गया, यहाँ पे आपने टिक करना है, यहाँ पे अब आपने मैसेज टाइप करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कलर नहीं है ये वाला, तो हम क्या कहेंगे, डियर कस्टमर थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑर्डर, वी हैव चेक्ड with our purchase manager या procurement department, this particular color lot is damaged and we are unable to dispatch to you, but you don't need to worry at all, we have the following colors available। कलर्स की लिस्ट होगी, ये कलर्स अवेलेबल हैं, इफ यू वांट एनी ऑफ देम प्लीज लेट अस नो, वी विल डिस्पैच यू स्ट्रेट अवे, और इफ यू वांट रिफंड वी विल रिफंड यू स्ट्रेट अवे एज वेल। अब आगे कस्टमर का चॉइस है कि वो इसमें से कलर्स लेगा या आपसे क्या करवाएगा, रिफंड। अगर तो कोई ऑल्टरनेटिव कलर चूज कर ले तो वेल एंड गुड, आप उसको वो कलर डिस्पैच कर दें। अगर नहीं तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर उसको मैसेज करना है वही वाला, कि अगर आपको कोई डिस्पैच कंफर्मेशन आए तो आप इग्नोर कर दें, मनी विल बी क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट इन नेक्स्ट 2 to 5 वर्किंग डेज, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने उधर से जाकर डिस्पैच करना है, ट्रैकिंग इन्फो डालनी है, और अगले दिन आके उसको रिफंड इशू करना है। मेक श्योर करना है रिफंड इशू भी करना है, भूल नहीं जाना। ये प्रैक्टिकली हुआ है कि वो कस्टमर को कह दिया, अगले दिन आगे रिफंड इशू नहीं किया। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, आपने स्टिकी नोट लगा देना यहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर आईडी जो भी है, उसके बाद
कस्टमर नेम और नीचे लिख दें कि इसको क्या करना है, रिफंड करना है। ठीक है, अब स्टिकी नोट बन गया आपका। तो जब आपने सुबह मॉर्निंग में आना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप करके स्टिकी नोट ओपन करना है कि कल का कोई टास्क तो नहीं था करने वाला, तो आप स्टिकी नोट ओपन करेंगे। ये देखिए, जब ये हो जाएगा तो इसको रिमूव करके यहाँ से क्रॉस कर देंगे। तो फिर आपने जो जो आपके टास्क रहते होंगे आपने उसका स्टिकी नोट बना लेना यहाँ पे। जब वो स्टिकी नोट बन जाएगा तो फिर आप अगले दिन जब आएंगे डेस्क पे तो पहला काम ये होगा कि आपने अपना स्टिकी नोट चेक करना। या अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो वो स्टिकी नोट्स मिलते हैं, आपको तो पता होगा, छोटे छोटे येलो कलर के स्टेशनरी से मिल जाते हैं, तो आप उसके ऊपर लिख के स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर देना, ताकि नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो फिर आपके माइंड से निकल ना जाए, क्योंकि अगर ये आपके माइंड से निकल गया तो आपको A to Z क्लेम आ जाएगा।